गया के एक निजी विद्यालय परिसर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने छठा स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बिहार के पूर्व सीएम सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केक काटा। वहीं जिले के विभिन्न प्रखंडों के हम कार्यकर्ता शामिल हुए। स्थापना दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जीतन राम मांझी ने हिंदू धर्म के बाद अब इस्लाम धर्म पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कर्म करता है वही पूजा है। महात्मा गांधी ने कहा था, काम ही पूजा है। ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाएं या मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करें। लगता है कि अल्लाह बहिरा हो गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की राहों पर चलना चाहिए। मैं धर्म नहीं मानता हूँ। इस मौके पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि हम जब सीएम थे तो 34 निर्णय लिए गए थे, जिसका अगर अनुपालन होता तो बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्थान होता, लेकिन मौका नहीं मिला। कुछ का अनुपालन को कराया गया है। हम कार्यकर्ताओं व नेताओं की बात अधिकारी अनसुना कर रहे हैं। घटक दल है सत्ता में, कॉमन स्कूली सिस्टम को अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। अब लगता है कि इसके लिए सड़क पर उतरना होगा। इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं नीतीश कुमार पर कहा कि गंगा का जल लाने व फल्गु नदी में रबर डैम बनाई जा रही है। इसके लिए धन्यवाद दिया, लेकिन गंगा जल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ सिंचाई की चिंता है। अगर बियर बांध बनता तो सिंचाई के साथ साथ नौकायान से पर्यटक भी आकर्षित होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सोन नदी का पानी लाने में मात्र 700 करोड़ की योजना है। इसे न करके 2700 करोड़ रुपए की योजना से सिर्फ फल्गु नदी में तर्पण के लिए जल लाया जा रहा है। वहीं जातीय जनगणना पर कहा कि वर्ष 2017 में जातीय जनगणना की मांग की गई थी। भारत सरकार के राज्य के मंत्री ने ये कहा है कि जातीय जनगणना सभी की होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के हो। जातीय जनगणना पर कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग स्वर्ण की बात करते हैं तो हमने ही कहा था कि सवर्णों में भी गरीब हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सभी जातियों की, न कि सिर्फ एससी व एसटी को। सवर्ण जाति के गरीबों को भी आरक्षण मिला, लेकिन भेदभाव हुई है। पहले 49.5% आरक्षण था, अब संशोधन कर 60% किया गया है। 9वीं सूची में भी शामिल किया गया था। एससी एसटी के साथ अन्याय हो रहा है। अगर नहीं होगा तो घटक दल सड़कों पर उतरेगी। आरक्षण के नाम पर एससी एसटी को अवरुद्ध किया गया है। उस धर्म को माना, इसलिए माना कि ये जो हिंदू धर्म जहाँ है, ये लोग सुधारने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जात पात रहबे करेगा, यहाँ पर छुआछूत रहबे करेगा, यहाँ पर ऊंच नीच की बात होती ही रहेगी। आप जानते हैं क्या है, आज आरक्षण के बारे में लोग बोलते हैं तो उसमें एक बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो सामाजिक व्यवस्था यही है कि बाबू जगजीवन राम गए काशी मंदिर में, तो काशी मंदिर के बाद गए बाहर में तो उसको धोया गया, जबकि उप प्रधानमंत्री थे। और जीतन मांझी मुख्यमंत्री की हैसियत अगर गया था मधुबनी में, तो नीतीश मिश्रा जिनका नाम हमारे लोग लिए कि हमारा क्या कहते हैं प्रस्तावना बनाने में शामिल थे, उसमें हमारे पार्टी में थे, उन्हें हमने अनुरोध किया कि चलिए एक मंदिर है, इसमें दर्शन कर लिया जाए। तो हम गए। हालांकि हम आप लोगों की सीधी बात बताना चाहता हूँ कि हम कोई भगवान और देवी देवता को नहीं मानते हैं। हम कर्म को ही सबसे बड़ा बात मानते हैं कि कर्मना जायते जन्मना जायते नहीं। जन्मना जायते का मतलब जन्म से कोई बड़ा हो जाता है, सो बात नहीं है। कर्मना जायते, जो कर्म करता है वही बड़ा होता है। तो इसीलिए और वर्ग ही पूजा है। महात्मा गांधी का नाम जो हम लेते हैं तो उन्होंने कहा था काम ही पूजा है। ये नहीं कि मंदिर में जाकर के हम घंटी बजावें या मस्जिद में जाकर के हम अल्लाह को याद करें। लगता है कि अल्लाह हमारा बहिरा हो गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि उस चीज को मैं नहीं मानता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां हैं, तो जब अम्बेडकर साहब ने हमको बताया तो उस पर चलना चाहिए। और वहां पर एक बात और है, जब हिंदू लोग यहाँ कहते हैं हम कि बड़ा सबसे जाते हैं और हैं भी और अपने को समझते हैं, तो इतना तो समझना चाहिए कि बाबा अम्बेडकर ने हिंदू को भी अपना एक तरह से प्रश्रय दिया कि सनातन धर्म की बात उन्होंने की। सनातन धर्म में बताया गया है भगवान बुद्ध विष्णु के ब्रह्मा अवतार हैं। वो तो ईसाई भी हो सकते थे, मुसलमान भी हो सकते थे, लेकिन वहां नहीं गए, वो बुद्ध धर्म में गए। मैंने सनातन धर्म को उन्होंने प्रतिष्ठा दी। सनातन धर्म में जात पात का कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए चाहे ईसाई हो या चाहे बुद्धिस्ट हो, वो सबको एक समान मान करके चलते हैं। हमारा कहना है कि जाति विहीन समाज की कल्पना बाबा अम्बेडकर ने किया था।
उसी चीज को लेकर के हम लोग आज चलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जीतन मांझी ऐसे तो सैकड़ों हल्ला तो लिया मत कराइए। था, लेकिन 34 निर्णय ऐसे थे जिसका अनुपालन अगर हो जाए तो बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा उत्थान होगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मौका नहीं मिला। कुछ मौका मिला तो उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग किया, पर जब सत्ता से बाहर हुए तो हमको लगा कि ये सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक रास्ता चाहिए, और उसी के संदर्भ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हम लोगों ने गठन किया और आज 6ठा वर्ष हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। हमारा कहना है आज जो हमारे कार्यकर्ताओं में है कि उनका सम्मान में कहीं न कहीं बाधाएं आ रही है। पदाधिकारी लोग शायद उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर भी हम लोग आज विचार कर रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि कार्यकर्ता किसी भी दल का एक रीढ़ होता है और उसकी बात को समझना चाहिए, तरजीह देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा अभी तौसीफुर रहमान साहब बोल रहे थे कि हम इस बात के कायल हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जिसकी चर्चा अम्बेडकर साहब ने की थी, आज 75वां बरस में हम लोग हैं आज़ादी के। दुख है कि उनकी इस बात को हम लोग नहीं मान पाए हैं। उसके लिए अब घटक दल हैं सत्ता दल का, सत्ता गठबंधन का, बावजूद उसके हम लोग असेंबली में भी बात किया है और अब लगता है हम लोगों को कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने के लिए हम लोग जरूर डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग को क्या रणनीति अपनानी है। चर्चा कर रहे थे, हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, गंगा का जल यहाँ पितृपक्ष के लिए या सर्वदा के लिए गया में देना चाहते हैं, उसके लिए रबर डैम वगैरह बनाने की बात चल रही है और काम शुरू है। लेकिन गया की जनता को और गया के अलावा 2-3-4 जिला ऐसे हैं जहाँ सुखाड़ की स्थिति है, उससे गंगा जल से उसको काम नहीं होने वाला है। उसको काम होना है कि सिंचाई के समय में उसको मिले, या पशु लोग हैं वे जंगल में हैं उनको पानी पीने का मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि वो जो सोन का पानी है और सोन को पानी को हम लोग नहर के माध्यम से घोड़ा घाट में गिराएंगे और घोड़ा घाट में गिरा करके फिर इसको फल्गु में लाएंगे और फल्गु में बीथो के नज़दीक में एक बियर बनाएंगे या बांध बनाएंगे, जिससे पानी बीथो से लेकर के बोध गया तक कहीं 20 फीट, कहीं 15 फीट, कहीं 10 फीट पानी रहता और नदी के दोनों किनारे पर फर्स्ट क्लास की सड़क बनाते, उसमें कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट भी बना देते, जिससे कि पर्यटक लोग यहाँ आकर्षित होते। और ऐसा करने पर हजारों हजार लोग नौकायान का लेते, लाभ लेते और उससे बिहार को बहुत ज़्यादा पर्यटन के रूप में पैसा मिलता। लेकिन वैसा नहीं हो सका। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि गया को आप गंगा का जल तर्पण के लिए दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गया सही 5-7 जिला है, उसको पटवन के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए आवश्यकता है कि आप सोन का पानी किसी तरह से ले आइए, जिसका चर्चा हमने किया था और महज 700 करोड़ रुपया में वो काम होना था। अब आज 2600-2700 करोड़ रुपया लगा करके आज तर्पण के लिए पानी दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली हम उनसे मांग करेंगे, आज इस जो हम लोग का है आयोजन, इसमें प्रस्ताव पास करके कि यहाँ गया को और दक्षिणी बिहार के 2-4-5 जिलों को सिंचाई व्यवस्था के लिए सोन का पानी किसी तरह से फल्गु में लावें और फल्गु में सोन का पानी आ जाने से यहाँ सिंचाई होगी और वाटर लेयर जो घट गया है वो भी मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सही बात, बहुत अच्छा। हाँ, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हम लोग आज नहीं, दसों वर्ष से, या खास करके जब तालकटोरा स्टेडियम में 2017 में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय भी हम लोग ने मांग किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के लिए अभी भारत सरकार के राज्य मंत्री ने शायद संसद में एक बात कही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के
छोड़ करके और किसी की गणना जातीय आधार पर नहीं की जाएगी। तो शेड्यूल कास्ट की जनगणना और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना कराने का निर्णय लिए हैं, उसके लिए तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन मांग करते हैं कि जातीय जनगणना सभी जातियों को होना चाहिए, चाहे जिस वर्ग के हों वहाँ होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किसकी इतनी जनसंख्या है और वो आज भलाई के लाभ के लिए या कोई बात के लिए जनसंख्या देखा जाता है। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी की बात आती है। तो इसलिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। ये आज के दिन में भी हम लोग मांग करेंगे और मांग उठती है।